अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा मौजू है वो है झूठ की सज़ा। झूठ एक रूहानी बीमारी है। जिस शख्स को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, वो शख्स इस आदत से इतनी जल्दी पीछा नहीं छुड़ा सकता। ये एक बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। माज़अल्लाह, जिस शख्स को झूठ बोलने की आदत पड़ जाए, उस शख्स को झूठ बोलकर जितना मज़ा मिलता है, इतना मज़ा उसे सच बोलकर नहीं मिलता। और हमें इस चीज़ का इल्म है कि झूठ बोलने वाले का ठिकाना सिर्फ़ और सिर्फ़ जहन्नुम है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग इस आदत से पीछा नहीं छुड़ा सकते। रूहानियत तो उस शख्स से दूर की बात, फ़रिश्ते भी उस शख्स से एक मील दूर चले जाते हैं। यहाँ पे मैं एक हदीस कोट करती हूँ, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलता है, उसके मुँह से एक ख़ास किस्म की बदबू निकलती है। उस बदबू के निकलने की वजह से उस शख्स से फ़रिश्ते एक मील दूर चले जाते हैं। और उस बदबू को सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़रिश्ते महसूस कर सकते हैं, क्योंकि फ़रिश्ते अल्लाह ताला के इंतहाई हसास मखलूक हैं। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बुज़दिल नहीं होता, मोमिन बहादुर होता है, मोमिन जुर्रतमंद होता है। हाँ, कभी कभार अगर हो जाए तो ये अलग बात है। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया, क्या मोमिन बख़ील हो सकता है? तो आपने फरमाया, नहीं, मोमिन सखी होता है, मोमिन अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से नहीं डरता। हाँ, अगर कभी कभार उससे ये हो जाए तो ये अलग बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन औलाद के मामले में बुज़दिल और बख़ील हो सकता है, क्योंकि जब वो अकेला होता है तब वो हर मुसीबत का सामना करने से नहीं डरता, तब वो अल्लाह की राह में खर्च करने से नहीं डरता। लेकिन जब उसकी औलाद हो जाती है तब वो बुज़दिल हो जाता है, क्योंकि वो किसी भी मुश्किल का सामना करने से पहले अपनी औलाद के बारे में सोचता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। माल खर्च करने से पहले ये सोचता है कि अगर मैंने ये माल खर्च कर दिया तो मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। तीसरा सवाल जो आपसे पूछा गया वो ये था, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो आपने फरमाया, नहीं, मोमिन कभी भी झूठा नहीं हो सकता। अब आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन बख़ील और बुज़दिल भी हो सकता है, लेकिन कभी भी मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो फिर हम लोग क्यों इस आदत को नहीं छोड़ते? हम लोग तो कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, दूसरों की ज़िंदगियाँ ख़राब करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, टीचर्स की फ़ेवरेटिज़्म हासिल करने के लिए हम लोग झूठ का सहारा लेते हैं। अब आप लोग सोशल मीडिया का अगर हाल देख लें तो व्यूज़ के लिए, चंद व्यूज़ के लिए, लाइक्स और कमेंट्स के लिए हम लोग झूठ बोलते हैं। क्या हम लोग मुसलमान कहलाने के लायक हैं? नहीं। एक सच्चा मुसलमान कभी भी झूठ नहीं बोलता। वो कभी भी दुनिया की चीज़ें, दुनिया की ये छोटी-छोटी खुशियाँ, छोटी-छोटी चीज़ें हासिल करने के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलता। देखिए, मज़ाक में भी झूठ बोलना जायज़ नहीं है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, लोग दूसरों को हँसाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। दूसरों को एंटरटेन करने के लिए हम लोग झूठ बोलते हैं। ये बहुत गलत बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मज़ाक में दूसरों को हँसाने के लिए झूठ बोले, हलाकत है उसके लिए, हलाकत है उसके लिए। हम सिर्फ़ 3 जगहों पर झूठ बोल सकते हैं, जहाँ झूठ बोलना जायज़ और हलाल है। पहली वजह ये है कि जब आदमी अपनी बीवी को मनाने के लिए उससे बात करे, हम वहाँ झूठ बोल सकते हैं। जंग के दौरान हम झूठ बोल सकते हैं। और तीसरी और लास्ट कि हम 2 लोगों के दरमियान सुलह करवाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। इन 3 जगहों के अलावा कहीं भी झूठ बोलना जायज़ नहीं है। तो मैं वीडियो के एंड में यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक हमें हमेशा सच बोलने की तौफ़ीक दे, क्योंकि एक सच्चे मुसलमान की निशानी ही यही है कि वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में सच बोलता है। वो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता, चाहे वो कारोबार का मामला हो, चाहे वो दीगर सरगर्मियाँ हो ज़िंदगी की, वो हमेशा सच का साथ
کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں میری ویڈیو سے بہت سے لوگوں کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا۔ جزاک اللہ خیر۔